साथियों, आज़ाद बोल इंडिया में आप सभी का खैर मकदम है। आपके साथ में आदिल खान आज़ाद। दोस्तों, आज गजा और पूरे फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए बड़ी जीत का सबब है। अब रमज़ान के महीने में अल-अक़सा मस्जिद में तमाम मुसलमान नमाज पढ़ सकेंगे। इजराइल ने अल-अक़सा मस्जिद पर पिछले कुछ महीने से जो पाबंदियां लगा रखी थीं, उन्हें हटाने का काम शुरू हो चुका है। खबर सिर्फ इतनी नहीं है कि रमज़ान में मुसलमान अल-अक़सा जा सकेंगे, बल्कि खबर ये भी है कि मुसलमानों का अल-अक़सा में जाने का विरोध करने वाले इजराइल के सबसे कट्टरपंथी और उग्रवादी सोच रखने वाले नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर इतामार बेन ग्विर को इस फैसले में साइडलाइन कर दिया गया है। हालात ये हैं कि वो बंदा गुस्से से बिलबिला रहा है और ये बिलबिलाहट इतनी है कि वो नेतन्याहू की सरकार से ही समर्थन वापस लेने की घोषणा कर सकता है। यानी अल-अक़सा के मुद्दे पर नेतन्याहू की सरकार में दो फाड़ हो गया है। लेकिन जैसा कि अमेरिका चाहता है और जैसा कि तमाम मुस्लिम देश चाहते हैं और जैसा कि हमास ने भी डिमांड रखी थी, बल्कि ऐलान कर दिया था कि रमज़ान के दौरान अगर अल-अक़सा मस्जिद में मुसलमानों को जाने से रोका गया तो फिर इतना बवाल होगा जिसे संभाल पाना इजराइल तो क्या उनके पापा के लिए भी आसान नहीं होगा। इस्माइल हानिया ने जो कहा था वो आपको याद होगा, ना याद हो तो इस्माइल हानिया के बयान वाला मेरा पिछला वीडियो देख लीजिए, जिसमें उन्होंने अल-अक़सा को रमज़ान को लेकर जो कहा था बड़ा खास था। इसी ऐलान के बाद ये माना जा रहा है कि इजराइल ने यह फैसला डर के ही सही मगर वक्त रहते ले लिया है। अब खबर को जरा तफसील से समझ लीजिए कि हुआ क्या है। हिब्रू मीडिया यानी कि इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन ग्विर को अरब मूल के इजरायलियों को रमज़ान के दौरान अल-अक़सा मस्जिद में इबादत करने से रोकने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ये लेकर अलम खड़ा हुआ तो नहीं जाने देंगे, लेकिन अब इन्हीं के जो अलम हो गया है। यानी कि अल-अक़सा में अरब मूल के जो लोग हैं, अरब नस्ल के जो लोग हैं, जो इजराइल के कब्जे वाले इलाकों में रहते हैं, वो सभी अल-अक़सा में अब नमाज अदा कर सकेंगे और इतामार बेन ग्विर उन्हें कहीं का भी जोर लगाकर रोक नहीं पाएगा। ये फैसला इजराइल की वॉर कैबिनेट ने सुनाया है। द टाइम्स ऑफ इजराइल ये लिखता है कि चैनल 12 की रिपोर्ट, चैनल 12 भी इजराइल का ही चैनल, चैनल 12 की रिपोर्ट में ये कहा गया है कि वॉर कैबिनेट, जिसमें प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, रक्षा मंत्री योव गैलेंट और मंत्री बेनी गैंट्स के साथ ही पर्यवेक्षक के तौर पर काम करने वाले कई दूसरे मंत्री भी शामिल हैं, इन सब ने मिलकर यह फैसला लिया है। ये प्रभावी रूप से राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री को, नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर को किनारे कर देगा, बेन ग्विर को। इन्होंने इसी फरवरी में कहा था, बेन ग्विर ने, कि वेस्ट बैंक के फ़लस्तीनी लोगों को रमज़ान के दौरान यरूशलेम में मस्जिद अल-अक़सा में नमाज पढ़ने से रोक दिया जाना चाहिए। तुम्हारे बाप की है। यह भी बताया गया है कि बेन ग्विर ने अरब इजरायली यात्राओं को सीमित करने की मांग की है। इसके अलावा बुधवार को हमास के चीफ इस्माइल हानिया ने जो कहा था, हमने आपको कल ही वो दिखाया था, बुध को ही एपिसोड, उन्होंने कहा था यरूशलेम और वेस्ट बैंक में फ़लस्तीनियों से आह्वान किया था कि गाज़ा की जंग के दौरान 10 मार्च को रमज़ान शुरू होने जा रहे हैं। पहले ही रोज़े को नमाज पढ़ने के लिए तमाम मुसलमान अल-अक़सा मस्जिद तक मार्च निकालें। और इसी के बाद ये माना जा रहा था कि इस्माइल हानिया के बयान के बाद तमाम मुस्लिम जो जाएंगे अल-अक़सा मस्जिद तक तो बड़ा तनाव बढ़ सकता है और शायद पासा पलट जाए उन इलाकों में जहां पर इजरायली आबादी ज़्यादा है। इसी को लेकर जो बाइडेन ने भी बड़ी सख्ती से कहा था कि मुसलमानों को अल-अक़सा मस्जिद में जाने से ना रोका जाए। कुछ चीज़ें यहाँ से देख लीजिए ताकि समझ में आ जाए। द प्रिंट लिखता है, इजराइल सेज इट इज स्टिल रिव्यूइंग एक्सेस टू अल-अक़सा मॉस्क ड्यूरिंग रमज़ान। ये सुबह की खबर है, मैं आपको अभी की खबर दे रहा हूँ जो आपने सुन ली कि जी बेन ग्विर को अलग कर दिया है। यूएस अर्जेस इजराइल टू लेट मुस्लिम वर्शिप एट अल-अक़सा। जो बाइडेन ने कहा था अल-अक़सा जाने दो वरना मसला होगा। इजरायली मीडिया की अभी की खबर, वॉर कैबिनेट साइडलाइंस बेन ग्विर रिजेक्ट्स रमज़ान अल-अक़सा लिमिट्स ऑन अरब इजराइलीज। तो ये खबरें आपने देखी भी होंगी और अब मैं आपको बता भी रहा हूँ। अल जज़ीरा ने छापा है कि येदियत और नौ जो अखबार है YT इजराइल का, उसके हवाले से कि बेन ग्विर ओपन्स अनदर फ्रंट अगेंस्ट नेतन्याहू आफ्टर कॉलिंग फॉर द विड्रॉल ऑफ हिज पावर फ्रॉम द अल-अक़सा मॉस्क फाइल। अल-अक़सा मस्जिद का जो मामला है उससे बेन ग्विर को हटाने के बाद, उनकी ताकतें, उनकी शक्तियां सीमित करने के बाद, या उन्हें नज़रअंदाज करने के बाद, या उन्हें धोबी का वो बनाने के बाद, अब बेन ग्विर नेतन्याहू के खिलाफ हो गए हैं। उन्होंने एक और मोर्चा नेतन्याहू के खिलाफ खोल दिया है। नेतन्याहू की जो सरकार है या इजराइल की जो भी सरकार हो, वहाँ खिचड़ी सरकार होती है, एक पार्टी की सरकार नहीं होती, सैकड़ों पार्टियां हैं अलग अलग सोच की। ये तो सबसे कट्टरपंथी पार्टी का बंदा है बेन ग्विर,
सबसे कट्टरपंथी आदमी है, ये तो कहता है परमाणु बम गिरा दो गजा। तो ये बंदा जो है अब फ्रंट खोल चुका है नेतन्याहू के खिलाफ। नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर ने ये अनाउंस किया है कि वो नेतन्याहू के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर अब डिस्कशंस में शामिल नहीं होंगे। जो रमज़ान के मौके पर जो तैयारियां करनी है उसको, अब नेतन्याहू रमज़ान की तैयारियां भी करेंगे अल-अक्सा में, ये भी होना है। तो फिलहाल जो भी है अब बड़ा मसला है। और वो ये कहता है, ये बैन को अल जज़ीरा बताता है कि इसके भी खिलाफ ही है। आप सबको पता ही होगा कि गज़ा में कोई एड भेजी जाए। ये कहता है कि गज़ा में एड भेजने का मतलब ये है कि हमास को ऑक्सीजन देना। फिलहाल तो इनकी पहुंच सटकी पड़ी है और बड़े मसले खड़े हो गए हैं बैन गुवेर के लिए, इजराइल की भी और नेतन्याहू के लिए भी बड़े मसले हैं। 5 महीने हो गए, आप उखाड़ा नहीं पाए हमास का कुछ। आप जंग लड़के आप बता रहे थे दुनिया का बड़े ताकत, ऐसी तैसी हो गई आपकी इमेज। और अब ये आलम है कि आपको वो सब करना पड़ेगा जो डिमांड इस्माइल हानिया कर रहे हैं, और इस्माइल हानिया की वजह से जो बाइडेन कर रहे हैं। छोटा सा एपिसोड, उम्मीद करता हूँ आप सबको पसंद आया होगा। हमारी एडिटिंग टीम को सपोर्ट करने के लिए एक QR कोड है, ज़रूर इस पर जाकर जो भी आप उनको लिए डोनेट करना चाहें ज़रूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया आज़ाद बोल इंडिया पर आप जो अपना प्यार लुटा रहे हैं उसका मैं मशकूर हूँ, बहुत शुक्रगुजार हूँ। ऐसे ही साथ देते रहिए।